जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको अरसलान बेग की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद आज की इस स्पेशल प्रोग्राम में जो कि हम कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में। आपको पता है कोविड-19 एक ऐसी चीज़ इस दुनिया में आई है जिसमें हर कोई बंदा जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है और हम निकल नहीं सक रहे हैं दिन ब दिन। चाहे हम कनाडा में हैं, चाहे हम किसी भी दुनिया की ममालिक में हम रह रहे हैं, हर जगह पर जो है हालात दिन ब दिन बड़े ख़राब हुए जा रहे हैं और जो है इससे निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि डेली बेसिस पे जो है इसमें केसेस आ रहे हैं और साथ ही साथ ना सिर्फ केसेस आ रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है, लोग अपनी जो है जान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं क्योंकि इसका कनाडा ने तो ये अनाउंस किया है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी हमारी लाइफ इसी तरह से रहेगी और जो है जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होते जाएगी और जिस तरह से बिजनेसेस और जो लोग जिस तरह से ले ऑफ में गए हैं और जिस तरह से आगे आने वाले हालात में जो है हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाली हैं, इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर अपने काफ़ी सारे गेस्ट को जो है बुलाया है, जिसमें से नासिर शाह साहब कम्युनिटी एक्टिविस्ट, इसके साथ साथ जो है शफीक फारूकी साहब हैं हमारे कम्युनिटी के बहुत जाना पहचाना नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री का, और साथ ही साथ जो है रज़ा जाफरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एज अ प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर बट इन कनाडा ही इज़ अ रियल्टर। तो हम इनसे भी जानेंगे कि थोड़ी सी बात करेंगे कि डॉक्टर से रियल्टर एक सफर कैसा है इनका। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एजाज खान साहब। तो हम अपने सारे गेस्ट को जो है खुशामदीद कहते हैं। जी आप सबको अरसलान बेग की जानिब से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, और जितने भाई सुन रहे हैं सबको बहुत सलाम। जी नासिर भाई, तो सर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या हालात हो गए हैं? देखें कुछ दिन पहले हम लोग क्या थे कि अरसलान की आवाज नहीं आ रही या कुछ बीच में? मुझे तो आ रही है साफ, लेकिन अब जी मुझे भी आ रही है आवाज। जी रजा भाई आपको मेरी आवाज आ रही है, अरसलान की नहीं आ रही है बस। जी रजा भाई मुझे अरसलान भाई की आवाज आ रही है। जी आई कैन हियर एवरीवन। अच्छा, तो नासिर भाई ये अभी देखें कुछ दिन पहले हम आपके ऑफिस में कितनी शानदार हमने एक मीडिया ब्रीफिंग की, इसके बाद में हम लोग बैठ के साथ जो है बमियन कबाब में डिनर कर रहे थे। उसके बाद जो है अचानक ही कुछ देखते देखते दिन में दुनिया में क्या हालात हो गए सर, तो इस पे कुछ रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। असलाम भाई, वो जैसे आपको पता है बहुत तेजी से चेंजेस आई हैं। ये नहीं अभी एक दिन में ऐसे लग रहा था जैसे आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है, एक दिन के बाद फौरन जो चेंजेस आ रही थी इतनी तेजी से, और मैं खुद हैरान हो रहा था भी जो हम सोच नहीं पा रहे थे और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, अब नेक्स्ट क्या करें, बस कंफ्यूज हो रहे थे सारे लोग। और बहुत सारी कॉल्स मुझे आती रही और इसी दौरान और लोग पूछते रहे भी भाई क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको फेस कैसे करना हमने। आपको पता है मैं मॉर्गेजेस बिजनेस में हूँ और साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस में भी हूँ, और मेरी कोशिश होती है भी ज्यादा ज्यादा जितने लोगों को भी एजुकेट किया जाए ताकि उनको पता लगे भी भाई ये बीमारी है क्या। मैंने कोशिश की है अब फोन कर करके अपने जितने भी क्लाइंट्स थे, जितने भी अजीजों कार, तो उनको एजुकेट किया है भाई ये इससे बचना कैसे है, इसको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे लोग अभी तक मुझे लगता है अभी तक कंफ्यूज है भी इस बीमारी को फेस कैसे करना है। ये एक तरह का हैपन हुआ है जैसे हम बिल्कुल ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं थे, और सिर्फ अचानक जो हुआ है वो अचानक ही हुआ है, और अब उसको फेस करना है जैसे तैसे भी हो, उसको कैसे हैंडल करना है। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो लोग भी इस चीज से बचना जरूर है और अपनी फैमिली को बचाना है, और उसका एक ही तरीका है आप घर में बैठना।
अगर आप घर में बैठेंगे तो इससे क्या होगा भी, आप एटलीस्ट ये श्योर करके बैठेंगे भाई अब कोई बीमारी आने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर इस सबसे बड़ी जो मसला दरपेश आ रहा है, इसका पता ही नहीं चलता ये कहाँ से आ रही है। या तो पहले क्या होता था, वो जब छूट की बीमारी है अरसलान भाई आपने सुना होगा, या टीबी की बीमारी आपने सुना होगा, ये लोग बड़े केयरफुल होते थे। जब भी वो सुनते थे उस बंदे को, फलां बंदे को ये बीमारी हो गई है, उससे लोग एहतियात करते थे, बचते थे। लेकिन इस बीमारी का तो पता ही नहीं है किसको क्या है और किस दर्जे का उसको ये कोरोना वायरस लग गया है और कैसे वो हैंडल कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है मेरा ख्याल है, इससे बचना बहुत जरूरी है। और बचने का एक ही तरीका, आप घर में बैठे। अगर अगर आप घर में बैठ रहे हैं तो एक और जरूरी चीज बताना चाहूंगा, आप स्टीम डेली बेस में 2 या 3 दफा लाजमी लें। क्योंकि ये कहते हैं जब भी अटैक करती है आपके फेफड़ों को और आपके जो अंदरूने जो बॉडी का हिस्सा है वो उसको बहुत डैमेज करती है एकदम, और जो विद इन डेज में बंदे मर जाते हैं। तो ये वाकई बात सही है। अभी सुनने में भी आया पिछले दिनों में, इकबाल फूड वाला जो बंदा था उसका भी एक सुनने में आया, और बहुत सारे लोग सुनने में आ रहे हैं भी क्या हो रहा है, हैपन कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अब कहने का मकसद एक ही है, अगर आप स्टीम लेते हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करने में आप कामयाब होते हैं। और अगर आप स्टीम नहीं लेते तो उससे क्या होता है भी, आप खुल्लम खुल्ला उसको ऑफर कर रहे हैं इस बीमारी को भी आपको अटैक करे। और अटैक से बचने का एक ही बेस्ट तरीका मैंने अभी तक जो सोचा है और समझा है, ये स्टीम जो है आपको बचा सकती है। और इसके अलावा अगर आप गर्म पानी पिए, और जितना ज्यादा गर्म पानी पी सकते हैं दिन में, अगर आप पहले 2-4 गिलास पीते थे, आप डबल कर दें, 8 गिलास पीना शुरू कर दें दिन में। और वक्फे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप गर्म पानी पिए, चाय वगैरह पिए, कॉफी पिए, जो भी घर में बैठ के कर सकते हैं मैक्सिमम करें, तो इंशाल्लाह आप इससे बच सकते हैं। जी जी इजाज भाई, आप ख्याल जाहिर करें कि आप क्या देख रहे हैं। आप भी आजकल जॉब पे नहीं जा रहे, और जो सूरत हाल दिन ब दिन चल रही है उसके मुताबिक आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सब बातों की एक बात, जैसे नासिर भाई ने बताया, द बेस्ट थिंग इज स्टे होम। इससे बड़ी अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती ना। आप से भी डिस्कशन होता रहा। कल रात को एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो किसी के यहाँ गए थे खाने पे, और उनसे पूछा कि भाई मतलब क्यों गए थे, तो कहने लगे कि यार मतलब कितना बैठे घर पे। मतलब ये एक खूबसूरत सा एक एक्सक्यूज आया था कि कितना घर पे बैठे, थक गए और ये हो गया। मतलब हमने उनको फोन करके पूछा अगर उनके घर में कोई खांसी या जुकाम या बुखार वगैरह किसी को नहीं है और हम भी ठीक हैं तो चलते हैं फिर, तो इसका मतलब है हम सब ठीक हैं। तो वो जो सेंसिटिव चीज़ है उस चीज़ को लोग अभी भी, मैं कहता हूँ हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो खुद सब हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये ऐसी हरकतें इसी तरह ही सब लोग कर रहे हैं। नासिर भाई ने बहुत अच्छी सारी बातें की, और ये रोजाना की डिस्कशन में एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स फैमिली में जो डिस्कशन चल रहा है। पाकिस्तान में आज वालदा रो रही हैं फ़ोन पे, और वो कह रही थी कि न्यूज़ में ये चल रहा है। तो मैंने कहा अम्मी आप फ़ोन जो है वो टीवी का न्यूज़ चैनल जो है उसको आप ना देखें, घर पे तो सब है, या आप कुछ और देखें, उसमें आप ज़्यादा डिप्रेशन, ये मर गए, इतने मर गए, कनाडा में ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा बस अल्लाह से दुआ करें और जो है वो न्यूज़ चैनल से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लें। तो अरसलान भाई बहुत ज़रूरी है। मैं आज 4 दिन हो गए मैं अपने गेट तक बाहर नहीं गया हूँ, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जो लेकर आए हैं वो चलनी चाहिए। 10-15 दिन जो अंदाज़ा था, अंडा दूध ब्रेड खाने पीने की सब चीज़ें, तो मिनिमाइज बाहर निकलना आप इसी तरह कर सकते हैं कि मैक्सिमम थोड़ा 15 दिन तक का एटलीस्ट ऐसी चीज़ें लाएं, सब्जी वगैरह जो आप खाते हैं बनाते हैं। मजबूरी है, क्या करें, मतलब और कोई चॉइस है नहीं ना आपके पास। बाहर जाने को आप अभी बाहर जा सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ज्यादातर चीजें सुनने में यही आती हैं, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, वो नसीब में होगा तो हो जाएगा। मतलब ठीक है, लेकिन खुद से इनवाइट नहीं करें तो बेहतर है भाई। अल्लाह तो हम सबका मालिक है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। बिल्कुल जी। रजा जाफरी साहब रियल्टर हैं और ऑल्सो एज अ प्रोफेशन ये डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो रजा भाई कुछ इस पे रोशनी डालें कि मतलब नासिर भाई ने बहुत अच्छी बात की है, और जिस तरह से नासिर भाई ने लोगों को बताया, आप इसमें कुछ ऐड करें कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों इतनी जरूरी हो जाती है, और मतलब
इस और जो है हमें जो कहा गया है कि डिस्टेंसिंग रखें, तो इससे ये चीज हमें किस चीज से बचाती है? बहुत से लोग जो है कि कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप डिस्टेंस से भी करें लेकिन आप एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट तो होते हैं, तो इसमें बताएं कि इसमें जो है कितनी जरूरी है और हमें क्या क्या चीजें इस वायरस से लगने से बचा सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अभी नासिर भाई की बात को फॉलो अप करूंगा और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे डॉक्टर बनने से पहले मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, रिसर्च साइंटिस्ट। तो जैसे यूएस से मैंने किया था बेसिकली इम्यूनोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है, ये सिमिलर प्रोफेशन हैं, तो वही मैं करता था। मतलब रोज वायरसेस को मतलब इंसर्ट करना, उनको म्यूटेट करना ना, उनके ऊपर रिसर्च करना, यही मेरा काम था। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन की, उसके बाद फिर यहाँ आके मैंने फिर रियल्टर का कोर्स किया। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे पास काफी इसमें एक्सपर्टीज है। लेकिन जहाँ से आप कह रहे हैं इन्फेक्शन का ताल्लुक है, तो नासिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रिकॉशन, है ना, कि अब प्रिवेंशन करें, मतलब फ्लू को आप घर ही नहीं आने दें, तो फिर ये जो म्यूटेटेड फ्लू वायरस है ये आप तक कैसे पहुंचेगा? तो बेस्ट तरीका ये है आप डिस्टेंस रखें, जो कि हमारी ही मतलब एफर्ट से होगा। अगर ये ना हो सके तो फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जैसे अगर फर्ज के खुदा ना खास्ता आपको ये वायरस हो जाता है, तो जैसे मैं वायरस पर रिसर्च करता था, मुझे अभी जॉन हॉपकिंस के रिसर्चर ने ये बताया कि इसमें 2 म्यूटेशंस हैं, एक ACE2 प्रोटीन है और एक फ्यूरिन, इसकी बाइंडिंग कैस्केड होती है। तो ये जो वायरस है ये फ्यूरिन को काट के मतलब ह्यूमन सेल या बैक्टीरियल सेल में घुसता है, और इसमें जो है ना इसकी ये कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी जो है एज बाइंडिंग प्रोटीन से इसकी जो अफिनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये 2 म्यूटेशन इसमें आई हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अब इसमें जो इसकी वेरिएशन हो सकती है इस वायरस की, मतलब 2⁻², आप करें तो 4 इसकी बेसिकली समझे कि ना क्या कहते हैं उसकी वो इसकी जो एलील्स कह सकते हैं, या 4 किस्म के वायरस सामने आ सकते हैं अगर ये म्यूटेट हो गया। तो अब इसकी 4 कैफियत होंगी, किसी के साथ ये स्ट्रॉन्ग बाइंड करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। तो वही हम देख रहे हैं कि भाई इटली में जो था बहुत ही इसने तबाही मचाई, अब यूके में मचा रहा है, यूएस में मचा रहा है, लेकिन अभी जो गर्म ममालिक है वहां इतना नहीं किया इसने। और आप देखें कुछ ममालिक में बहुत कंटेन है, अभी यहाँ भी कंटेन्ड है। तो यही देखना कि कौन कौन सी इसकी वेरिएशन जो है ना वो काम कर रही है, इसकी बाइंडिंग कैसे है सेल्स के साथ, ये रिसर्च मतलब बाद में सामने आएगी। इस तरह मामला ठंडे होते हैं, अभी तो सबको अपने जान के लाले पड़े हुए। तो अब ये कि अब ये फर्दर, इसी वजह से आपने एक क्वेश्चन रखा था कि व्हाट आफ्टर कोविड-19, तो वो चेक करना है कि भाई कोविड-19 कैसे बिहेव करेगा। अभी इसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है या ये चेंज हो जाएगा, म्यूटेट करेगा HIV वायरस की तरह, कि थोड़ा सा म्यूटेट करेगा या बिल्कुल डाई डाउन हो जाएगा। पुरानी प्रोडिक्शन ये थी कि डाई डाउन हो जाएगा, इरेडिकेटेड, लेकिन करते हैं नहीं करते, मतलब कोविड-20 की सूरत में दोबारा आता है, ये तो हम देखेंगे फ्यूचर में, अल्लाह ही बताएगा। लेकिन मोस्ट लाइकली देखेंगे फ्लू वायरस है, तो इसकी म्यूटेशन को रोकना ही जो है बेसिकली एक वायरस का काम है। तो उसके खिलाफ फिर वैक्सीन भी तैयार रखेंगे, इस तरह मतलब करना कि जिस तरह अभी हम लोग। लेकिन यार भाई, वैक्सीन का तो ये कहा गया है कि वैक्सीन तो जो है एज पर द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का तो अभी 8 महीने से 1 साल तक कोई नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वैक्सीन इसकी नहीं आई तो इसी तरह से जिंदगी हमारी चलते रहेगी सालों तक। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो वैक्सीन है वो 8 महीने में आएगी, लेकिन अगर कोई फ्यूचर अटैक होता है तो उसके लिए होता है कि प्रोटोटाइप वैक्सीन ये रेडी रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कैस्केड होती हैं, कहाँ इसने म्यूटेशन की, फ्यूरिन, जैसे फ्यूरिन कैस्केड है, ACE2 बाइंडिंग कैस्केड है, तो इसके लिए एक ऐसी वैक्सीन तैयार रखेंगे कि जो भी इन कैस्केड्स के करीब करीब जो है म्यूटेट करता है वायरस, उसके लिए एक प्रोटोटाइप, मतलब एक होती है ना बेसिक वैक्सीन, रेडी रहेगी। तो वो हमेशा मतलब कामयाब रहेगी इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। तो ऐसी मतलब बैकअप जो होते हैं ना कि प्रोग्राम इनके पास रेडी होना चाहिए, और ये सारी कंपनीज इसके लिए मतलब लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। तो ये है कि इस तरह की प्रिकॉशंस पे वो काम करते रहेंगे, और इस तरह का मतलब 8 महीने या 10 महीने का लॉकडाउन जो है ना हम फ्यूचर में होपफुली नहीं देख पाएंगे। मतलब उसको मोर लाइकली क्या कहते हैं कि मंथ और 2 के अंदर कंट्रोल कर लिया जाएगा, ऐसी प्रोटोटाइप वैक्सीन बनाने की वजह से। तो इससे भी मतलब काम होना चाहिए, या अगर लोग कर रहे होंगे, दैट्स द फ्यूचर होपफुली। अब ये कौन कितनी जल्दी करता है ये तो अल्लाह ही जानता है। अब जैसे लोग कह रहे थे कि पेंडेमिक हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, वी आर रेडी, ये वो, अब यूएस में ही देखें कि दे वर रेडी बट नॉट 100%। तो कहाँ से वार करता है किस तरीके से, दैट्स व्हाट इट इज। हम लोग रेडी हैं, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, तो आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब इन कनाडा, बिल्कुल की वजह से, क्योंकि हमारी आबादी भी इतनी
इंटेंस नहीं है जितनी यूएस में है। आप देखें न्यूयॉर्क इज अ वेरी वेरी डेंस सिटी, वहाँ की हर जगह की आबादी एक जैसी नहीं है। आपने वहाँ के एरियाज का भी नाम सुना होगा, जैक्सन हाइट्स वगैरह जो है वो बड़े डेंजरस एरियाज। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, नॉट वन थिंग, बहुत सारी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। सही सही। अच्छा जी, शफीक फारूकी साहब खुशामदीद कहते हैं सर आपको। शफीक फारूकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जो कि इनका अपना शो भी आता है सच अनलिमिटेड। जी शफीक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हालात के बारे में? सर हालात तो सारा इन्होंने बता दिया है जो भी है, बस ये है कि स्टे होम, स्टे सेफ। और मैं कहता हूँ कि अपने आप को तो बचाओ, मुझे भी बचा लो, या हम सबको बचाओ। तो अगर आपको कुछ हो रहा है तो शायद आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे हम जो ये बीमारी है उससे सबको फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आप ये नहीं सोचें कि मुझे होती है तो मैं क्या, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है आजकल, कुछ मौलाना बोल रहे हैं कि बाजमात नमाज और ये तो ये जरूरी नहीं है कि बाजमात नमाज हो या ना हो, लेकिन अगर वो बाजमात नमाज होगी तो उससे उनको तो जो बीमारी होनी है होगी, लेकिन उससे फिर कितने और लोगों को बीमारियां लगेंगी, कितने और लोगों में स्प्रेड होगी। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हम घर बैठे सेव करें अपने आप को भी और दूसरों को भी सेव करें। और बस मेरा तो यही एक है कि बस इससे ज़्यादा डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है, जो कि हमें बहुत डरना भी चाहिए, लेकिन हमें लड़ना भी चाहिए। तो लड़ने के लिए हमें एक तो ये कि गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, फिर ये कि जो भी हो रहा है उसमें हमें बस मेरा जो पैगाम है वो यही है कि सेफ रहें और दूसरों को सेफ करें। जी, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने इस बारे में जानना चाहा, लेकिन हमने कहा कि हम जो अपने बेस्ट अवेलेबिलिटी और नॉलेज के मुताबिक हम जो डिस्कशन के अलावा उन तक पहुंचा सकें। तो नासिर भाई, आप क्या समझते हैं कि जो है हमारा जो ये, जब हम इससे निकलेंगे कोविड-19 से, पता नहीं वो 8 महीने होते हैं कि 1 साल होता है कि 1.5 साल, तो आपको लगता है हमारा लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगी? देखें, मुझे लगता है बिल्कुल चेंजेस आएंगे, लेकिन काफी नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपना अपना व्यू होता है और अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। जो मैं जिस तरह सोचता हूँ या मैं समझता हूँ, तो पहले तो मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जो जैसे शफीक भाई ने कहा, वो एहतियात करो और अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को बचाओ। इसमें एक चीज का, जैसे रिलीजन के बारे में, जैसे मौलवी कहते हैं जी नमाज पढ़ो, बाजमात पढ़ो, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी चला गया और उसने ऊंट पे गया, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी आप कैसे आए हो? कहते मैं ऊंट पे आया हूँ। तो आपने कहा जी उसको आपने बांधा है वहां पे? कहता नहीं जी, मैंने अल्लाह तवक्कल पे छोड़ के आ गया हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले उसको बांध के आओ, फिर अल्लाह पे छोड़ो। तो एहतियात बहुत जरूरी है, पहले फिर अल्लाह पे जरूर छोड़ो। मैं बिल्कुल ऑलवेज ये एग्री करता हूँ। फिर उसके बाद आपको बेफिक्री हो जाती है भी अब अल्लाह के हवाले, तो पहले तो हमने अपने तरीके से एहतियात कर ली है। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह तवक्कल है, जो होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन एहतियात जरूरी है। मैं ऑलवेज ये मेंशन करता हूँ हर जगह पे। तो सेकंड जो, जैसे आपने अर्चना भाई ये सवाल किया, उसको मैं ये बताता हूँ, चेंजेस जरूर आएंगे, पर इतनी नहीं आएंगी जिससे हम खौफजदा होकर बैठ जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ये चीजें कंट्रोल में आती हैं, जैसे देखिए केसेस जैसे 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 ये कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, अब डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं, अगर कम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे, तो ये बैक टू वर्क शुरू हो जाएगा, और रियल स्टेट वगैरह और बाकी जो चीजें हैं वो बैक टू वर्क, सारे के सारे लोग अपना अपना काम शुरू कर देंगे। हाँ, एहतियात जो है वो स्टिल करते रहेंगे, क्योंकि जैसे अब हम लोगों को एक आदत पड़ गई है हाथ ना मिलाने की, गले ना लगने की, और वो डिस्टेंस रखने की, एक तरह की आदत पड़ गई है। अब ये आदत जानी नहीं जल्दी की है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे जितनी देर श्योर नहीं होता ये चीज हमारे कंट्रोल में आ गई है, ये कोरोना अब तो ज्यादा नहीं चलेगा, तो उसके बाद जाके शायद कुछ चेंजेस आए भी, लोग थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होंगे, लेकिन उतनी देर तक लोग अग्रेसिव नहीं होंगे और अपने आप को कंट्रोल रख चलेंगे। बाकी बिजनेस में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूं, ये आपकी जो रियल स्टेट जो बिजनेस है, ये बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। ये ऐसे जैसे, क्योंकि ये प्राइम जितना नीचे आ चुका है, या जितनी आसानी से मॉर्गेजेस अब हो रही है, पहले नहीं हुआ करती थी। पिछले 2-3 साल से काफी सख्ती थी, लेकिन अब मॉर्गेजेस भी हो रही हैं, थोड़ा बैंकों ने इजी कर दिया। सेकंड जो है,
रियल स्टेट अब लोगों ने होल्ड कर दी है, लेकिन एकदम लोगों ने बाइंग शुरू कर देनी है जैसे ही ये चीजें कंट्रोल में, जैसे ये शूटिंग वगैरह होनी शुरू हो जानी है। आप भी इधर, मैं अपनी बड़े एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ, और जितना मुझे अभी नॉलेज मैंने लिया है और जितने लोगों से मैंने बातें की हैं, तकरीबन सभी का जो ज्यादा लोग एक्टिव है उनका एक ही व्यू है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस ग्रो करेगा वो रियल एस्टेट का। तो इसलिए गेट रेडी फॉर दैट। अगर आपने अभी तक कोई प्रॉपर्टीज बाय नहीं की तो जरूर इस मौके से फायदा उठाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कंट्रोल में चीजें आनी शुरू हो जाएगी और रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। जी 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 इजाज भाई, आप इस क्वेश्चन के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? हाँ, ये अरसलान भाई बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो हमारी हैबिट होती है किसी भी चीज़ की, थोड़ी सी वो अच्छी आदतें या बुरी आदतें उसको कह लें, उसमें अभी तक जब ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ था अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग वाला, तो हमें स्टिल वो था कि हम सामने कोई आ जाए तो एक वो हमारी आदत है ना, हम हाथ आगे बढ़ाते हैं सलाम के लिए और गले मिलने के लिए। तो वो चीज़ जो है देखें बड़ी तेज़ी से जो है वो ऐसी हो गई कि फिर आप इवन आपने देखा है अगर आप मेट्रो या किसी मॉल में जाएं तो किसी एक आयल में आप आमने सामने जा रहे हो तो आप अवॉइड करते हैं कि या तो मैं उसके पास से जल्दी से गुजर जाऊं और या मैं उसके करीब ना खड़ा हूं। तो ये इसी तरह से आती हैं, थोड़ी सी जितनी अवेयरनेस लोगों को दे चुके हैं कि किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो अब आदत डाल दी है। इंशाल्लाह ये सब कुछ वापस होगा, हम चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल इतना जल्दी, क्योंकि इंसान जो है ना हर चीज़ बहुत जल्दी जो है ना वो उसके अंदर कहते हैं वो मिल जाता है या चीज़ें अडॉप्ट करता है, अच्छी चीज़ें बुरी। तो इंशाल्लाह इतना बुरा इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, हम सब समझदार हैं और मुझे नहीं लगता इतना। नासिर भाई ने सही कहा है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्मूथली वापस से अपनी रूटीन पे आ जाएंगी। वो नासिर भाई की बात से मुझे याद है रियल एस्टेट का। नासिर भाई ये इतना सून लगता है आपको ये 2-4 महीने जैसे मार्केट जब ये हालात सही हो जाते हैं तो ये मार्केट बहुत ज्यादा जो है वापस से बूम स्टेट में जाएगी, तो ये क्या इतना जल्दी आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? क्योंकि लोगों के पास नौकरियां, इनकम, वो चीजें हैं नहीं, तो वो डरेंगे नहीं कि क्यों जाएं वापस से इन्वेस्ट करें, पता नहीं आगे क्या होता है, जॉब का फिर चली ना जाए और कोई मसला ना आ जाए, एक फियर। आजाद भाई, जो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं इसमें मेंशन करता जो आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ। जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो जॉब वगैरह की फिक्र नहीं करते, उनके पास ऑलरेडी इतनी इनकम होती है और इतना वो सोर्सेज होते हैं या इतनी वो जमा पूंजी होती है, उसकी वजह से वो घर ले सकते हैं। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। अभी जो भी बाइंग होगी वो इन्वेस्टर लोग ही करेंगे, जिन लोगों के पास सेविंग है। जो लोग हैंडीमैन है वो ज्यादा घर के क्या लेना, उन्होंने तो अपनी बेचारी नौकरी या अपने को खाने पीने की फिक्र होगी उनको। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको देखिएगा वो कितनी तेजी से बाइंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको श्योर है क्योंकि ये जैसे ही बाइंग शुरू होगी उसके बाद ये प्राइसेस वैसे ही वापस आनी शुरू हो जाएंगी जैसे 2 साल पहले आनी शुरू हुई थी या 2 महीने पहले आनी शुरू हुई थी प्राइसेस वापस। तो ये वैसे ही होना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चला गया, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है नीचे गया है। और उसकी वजह से मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, एक बात मेरी बात क्लियर समझिएगा, इन्वेस्टर जो है वो बाइंग करेंगे, 100% वो बाइंग करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं, जैसे ही उस हालात थोड़े से बेटर होते हैं तो उन्होंने बाइंग शुरू कर देनी है। जी तो नासिर भाई इसका मतलब ये है कि ये सही टाइम है उन लोगों के लिए जो जिनको अपना प्राइमरी घर लेना है, फर्स्ट टाइम बायर है, जो भी जिसने अभी नहीं लिया, तो आपके ख्याल से ये राइट टाइम है उनको इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी लेने के लिए? जी बिल्कुल है, क्योंकि मॉर्गेज बड़ी आसानी से हो रही है। बाकी वो दूसरा जो प्राइसेस जो है बड़ी रीजनेबल होगी। अभी इतनी प्राइसेस ने 1-2 महीने जैसे वो कंट्रोल में आता ना, उतनी देर तक प्राइसेस ठीक रहेंगी। जैसे ही ये कंट्रोल में 3-4 महीने, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, जैसे ही 100% कंट्रोल में आएगा प्राइसेस तब जाके बढ़ेंगी। लेकिन अभी अगर आपने घर बाय नहीं किया किसी ने, तो जरूर इस मौके से फायदा उठाएं। अगर आप ठीक है, घर आपका सब ठीक है, फैमिली सारी ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट आपके पास चांस है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छा नासिर भाई, अब आप यहाँ पर हैं, ये मॉर्गेज की बात शुरू हो ही गई है, 6 मंथ डिफरल का भी आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं
कि बहुत से लोग कंफ्यूज है कि 6 मंथ डिफरल हाउ इट विल वर्क। तो जब वाइल यू आर ऑन द लाइन तो आप इसके बारे में भी प्लीज कुछ रोशनी डालिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दिल को समझाने वाली बातें हैं सारी। ये एक तरह का आप लोन ले रहे हैं, ये नहीं है वो आपको माफ कर देंगे। ये कभी ना समझिएगा इस चीज को लेके भी, आप जो बैंक से आपको जो छूट मिल रही है, या वो कह रहे हैं जी 6 महीने बाद आप पे कर दो, तो 6 महीने बाद आपको वो देना पड़ेगा। अब कैसे देना पड़ेगा, ये हर बैंक ने अपना एक सिस्टम बनाया है उसके मुताबिक। तो बेटर है आप अपने बैंक को कॉल करें, उनसे ये पूछें भी भाई हमारे लिए क्या है। लेकिन ये एक चीज पक्की है, ये एक तरह का लोन है। तो लोन लेने का फायदा तभी है आपके पास बिल्कुल आप ब्रोक हो चुके हो, आपके पास एक पैसा नहीं है पे करने के लिए। अगर आपके पास कहीं सेविंग पड़ी है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, वो अपनी सेविंग यूज करो। कल को भी देना है आज ही दो, बजाय इसके बाद आपको लगे भी यार मैंने वो लोन लिया था, वो मेरी वो टेंशन नहीं बन जाए भी आप वापस कैसे करना है। तो बेटर ये है आपके पास अगर सेविंग है तो अपनी यूज करें। लेकिन नासिर भाई, आपकी बात से एक बात याद आई कि कल मेरे एक दोस्त हैं, वो CIBC मार्कम ब्रांच में है, और वो बेसिकली बैक एंड पे जो केस प्रोसेस करते हैं मॉर्गेजेस की और सारी चीजें, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे अगर किसी का 25 साल का लोन था, अगर वो 6 महीने डेफर करने जा रहे हैं तो वो फिर हो गया ये कि वो 25.5 साल हो गया, यानी कि आपका वो 6 महीने आगे से बढ़ गया। तो या मैं गलत समझाऊं, उसी चीज को आप बता रहे हैं लोन की बिल्कुल सूरत आप में? रियाज भाई बिल्कुल आप सही समझे हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, ये वक्ती तौर पे दिल को तसल्ली देने वाली बात है भी आपने सेविंग कर ली या आपको माफ हो गया लोन। ऐसे बिल्कुल नहीं है, लोन ना तो माफ हुआ है और ना सेविंग हुई है, ये आगे चला गया है। अब 6 महीने नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने, ये अल्लाह ना करे ऐसा चले 6 महीने तक ये काम, अगर 6 महीने तक ये काम चलता तो आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो भी चलो मेरे लिए ये एटलीस्ट मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे मॉर्गेज तो फिक्र नहीं है, मुझे वो बिल तो नहीं देने, मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तो देनी। ये सिर्फ गवर्नमेंट ने जो हमें थोड़ा सा रिलैक्स किया, अदरवाइज ये जैसे इमरान खान ने कहा था कोरोना से लोग मरे ना मरे लेकिन 25% लोग भूख से मर जाएंगे। तो हमारी कंट्री में भी ऐसे हो जाना था अगर ये गवर्नमेंट ये स्टेप ना उठाती। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेप उठाया ये बहुत हमारे लिए ये बहुत फेवर में है, और इसकी वजह से आप ऐसा कह लें हमें थोड़ा सा इजी हो गया है। इस थोड़ा सा आप कह लें भी हमारे लिए जो नींदें हैं अब आसानी से आती हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं चलो यार हमने कौन सी कल मॉर्गेज देनी है या हमने कौन सा लोन देना है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आसानी हुई है। बाकी देना पड़ेगा, वो 25 बजाय 25.5 में देना पड़ेगा सालों में जाके, तो बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। जी बहुत अच्छी बात नासिर भाई आपने कही, और हमारे जो है कुछ व्यूअर्स भी देख रहे हैं। सुहेल सिद्दीकी साहब ने बहुत सराहा आपकी इस बात को, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ रजा भाई आप अपने ओपिनियन दें, आप एज अ रियल्टर हैं, आप भी यू आर इन द रियल एस्टेट बिजनेस राइट नाउ। मैं बिल्कुल तो आप रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप क्या इस सारे सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं? मैं देखें नासिर शाह साहब मेरे सीनियर हैं। एक समझे कि मेरी इनकी हमारी डील भी चल रही थी, बड़ा अच्छा जब मार्केट थी, तो खैर वो हमारा बैक ऑफ हो गया इन्वेस्टर। लेकिन ये सारा समझे कि नहीं गेम इन्वेस्टर का ही है। नासिर भाई हम लोग मतलब बड़े लोगों से डील करते हैं, वो जिनके पास पैसा है गेम तो वही खेलते हैं ना। तो ये है कि मार्केट बड़ी ऊपर जा रही थी इसीलिए वो बंदा बैक ऑफ हो गया। उसने कहा भाई वो समझा कि भाई अब मेरी जो है ना प्रॉपर्टी में गोल्ड लगा हुआ है। तो अब ये है कि इन्वेस्टर पर तोले बैठे, मेरे पास 3 इन्वेस्टर हैं, वो समझ रहे हैं कि अभी मार्केट की जो वैल्यू है ना इसके मतलब जमीनों की शायद नीचे जाएगी। तो जैसी मतलब ये मामला ठीक होते हैं ये उस पर मतलब फॉरेनर्स को बाय कर लें, क्योंकि उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाना है। तो आज नहीं तो कल मतलब प्रॉपर्टी तो आपको पता ही ऊपर ही जा रही थी, आपको भी पता है आरबीसी फील्ड में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि देखिए ना जितनी नीचे मार्केट इस वक्त इससे नीचे नहीं जानी। मतलब कोविड से समझे कि खतरनाक पैंडेमिक और क्या आ सकता है ना। तो ये सही टाइम है इस वक्त जो मतलब ये कि मार्केट बिल्कुल क्वाइट है। तो अगर कोई बन सकती है मतलब ऑनलाइन भी, तो लोगों ने पूरे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। आप देखिए रोज ईमेलें आ रही हैं क्रैब से, ओरिया से, किस तरह आपने ऑनलाइन शोइंग करनी है। और कोई अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है तो अभी कर ले। तो नासिर भाई यही बता रहे थे कि भाई इन्वेस्टर तैयार है, जैसे ही मामला ठीक होते हैं तो प्रॉपर्टी ऊपर जानी है, इन्वेस्टर अपना जो है ना वो रिटर्न ले लेगा फौरन। तो मसला मतलब ये देखिए ना शफीक भाई जी 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 रजा भाई।
जी, तो मैं खैर अपनी बात कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह। तो मतलब कि फ्यूचर ब्राइट है, देखो ना, अब जैसे मैं एक शायद बात बताना भूल गया, मतलब जैसे आपके शायद आपसे पुरानी जो जनरेशन है, मतलब उन्होंने जंगें देखी हैं, लॉकडाउन देखे हैं 1965-71 के। तो ऐसे मैं भी छोटा था, अपने 1991 में हम लोग थे सऊदी अरबिया में। वहाँ पे भी हम लोग पूरे 1 महीने लॉकडाउन पे रहे 1991 में। सद्दाम हुसैन ने स्कड मारे थे, गैस वगैरह छोड़ने का वो था ना पूरा सिनेरियो था। तो हम लोग को गैस मास्क दिए गए थे, हम लोग मतलब स्पेशल लोकेशन से बैठे हुए थे। तो मतलब हमें पूरा ट्रेनिंग है, समझे कि मुझे याद है 1 महीने हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन पे रहे थे। तो समझे कि ये टाइम्स 8 हो गया, ये टाइम्स 9 हो गया। तो ये है, 1 महीना तो हो गया। तो मतलब मुझे तो अपना वही ट्रेनिंग याद आ रही थी। तो मतलब टेक्निकली मैं तो रेडी हूँ। अब ये नहीं पता आपने कभी जंग देखी है या ऐसे लॉकडाउन कभी आपके मतलब नजर में रहे कि नहीं तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है नहीं पता सर, ये तो सबकी जिंदगी में पहली बार हुआ है ऐसा। हमने कभी ना, जब से हम बड़े हुए हमने होश संभाला है, आज तक कभी ऐसी चीज हमने देखी ही नहीं। तो अब हम सिर्फ प्रोडिक्शन ही कर सकते हैं अपनी बेस्ट जजमेंट के मुताबिक, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाए। तो शफीक भाई, आप जो है म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों का तो वीकेंड बड़ा बिजी चलता था साउंड के सिलसिले में, और म्यूजिक जो है अपने ग्रुप्स में जो आप परफॉर्मेंस देते थे, तो आप लोगों के बिजनेस में भी बहुत फर्क पड़ा है। तो अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब आप लोगों की इंडस्ट्री इस हालात के बाद, क्या आप लोगों की ऑनलाइन आप लोग शोज देने लग जाएंगे, या आप समझते हैं कि लोग फिर भी आपको जिस तरह से जो बुलाते थे अपने शोज करने के लिए बुलाएंगे? आपकी क्या इस बारे में राय? देखिए, हालात तो सबके लिए एक जैसे ही हैं। तो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला हो या म्यूजिक इंडस्ट्री हो, तो सारी अभी आप देख लें, बहुत से इवन क्या आप पाकिस्तान में देख लें कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि आपका वो अब उनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उनमें भी बहुत से चैनल्स में अभी भी स्टूडियोज में आना कम हो गया है लोगों का। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है फ्यूचर में कोई ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स होंगे, क्योंकि अभी कुछ बात हो रही थी, मेरे सज्जाद भाई से भी बात हो रही थी, सज्जाद अली से। तो उन्होंने यही कहा था कि अभी हम लोग इस तरह के कुछ प्लान करते हैं और फिर हम ऑनलाइन कॉन्सर्ट करेंगे, और अगर स्पॉन्सर्स मिलते हैं हमको तो वेल एंड गुड। तो इसी तरह से हमारा एक प्लान बन रहा है। तो देखें, अगर ऑनलाइन कॉन्सर्ट होने लगे तो उससे भी कुछ अर्निंग हो जाएगी, उसी तरह से चलेगा जब तक ये कोविड-19 या दूसरा कुछ भी जो भी जैसे बता रहे थे कोविड कुछ 20 भी आने वाला कुछ है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ऐसा कुछ होगा। तो जैसे भी ये होगा तो हम ऑनलाइन जब तक हो सकता है करेंगे, उसके बाद फिर हम स्पॉन्सर भी मिलेंगे, और जो भी इस तरह से शोज होंगे, ऑनलाइन शोज होंगे, उसके बाद फिर जब ये हालात सही हो जाएंगे तो हमारी जैसे रूटीन और लोगों के लिए, बिजनेसमैन या और जॉब करने वाले या जो भी हैं, इसी तरह हमारी रूटीन भी वापस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में सेम इम्पैक्ट हम सब पे पड़ रहा है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे कुछ भी हो, सबको एक जैसा ही, एक बराबर एक ही सफ में खड़े हुए हैं सारे। तो यही है सारा। अब देखें आगे क्या होता है, तो देख रहे हैं हम। तो और तो आपने उम्मीद बड़ा तो अच्छा बन रहा इनिशिएटिव भी लिया है लोगों को, मतलब इस हालात में आपने लोगों को टेंशन से दूर निकालने के लिए जो अपना प्रोग्राम शुरू किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा से चलता रहे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है जिस तरह व्यूवर्स के यहाँ पे लोग जो हैं ज्यादातर हैंड टू माउथ हैं, और बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बहुत से लोग ईआई के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बहुत से लोगों को ईआई मिल रही है लेकिन वो $2000 से कम मिल रही है, बहुत से लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं 10 आवर्स, और उनको जो आज के हालात में जो है घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। कितने लोग के चांसेस हैं, प्रिडिक्शन है अप टू 3 मिलियन पीपल बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट स्टार्ट किया है, कनाडा CERB, कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट, कि आपको 4 महीने तक, 8 महीने में से लेके 4 महीने आप कोई से भी अप टू $2000 के लिए अगर आप क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया बताया कि किस क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई होते हैं। तो ये सिर्फ आपको 4 महीना मिलेगा। अब हमारे जो है पैनल पे लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि 4 महीना तो यूं ही गुजर जाएगा, और हालात दिन ब दिन बहुत बुरे से बुरे हुए जा रहे हैं, लोग बैंकरप्सीज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी हमारी यहाँ पे हैंड टू माउथ है। क्या गवर्नमेंट ये 4 महीने बाद भी ये CERB को एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा? जी नासिर भाई।
कि असलाम भाई, इसके बारे में मेरा कुछ भी कहना अभी टू अर्ली है, क्योंकि ये अभी वक्त के साथ ही जो भी गवर्नमेंट हमारी डिसीजन लेगी वो वक्त के साथ साथ लेगी। जैसे ही वो चेंजेस आ रही हैं, जैसे ही कुछ बेटर हो रहा है, तो इन्होंने कह देना जी आप बैक टू वर्क करें, अपना अपना काम जहाँ जहाँ आप लगे हुए थे वहाँ पे अप्रोच करें, जो रह गए हैं वो ईआई वगैरह पे अप्लाई कर लें। तो क्योंकि ये देखिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए इनको भी कंट्रोल करने के लिए। इतना बजट तो मेरा ख्याल है अगर इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा 6 महीने ये साल, तो ये भी गवर्नमेंट हमारी मुश्किल में आ जाएगी। तो इसलिए इनकी कोशिश तो यही होगी, पहली जो कोशिश यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक होते हैं तो लोग ताकि वापस काम पे चले जाए। अगर खुदा ना खास्ता भी हालात ठीक नहीं होते, ये कंटिन्यू होता है जैसे हो रहा है, इसके बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है तब जाके इनको कोई ना कोई डिसीजन श्योर लेना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी सोच रखती है और हमेशा पॉजिटिव सोचा उन्होंने। और आज जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं, मेरा ख्याल है अपनी जितने हम लोग हैं उनको देखते हुए, हमारे लोगों की मजबूरियों को देखते हुए, हमारे लोगों के हालात को देखते हुए ये डिसीजन लिए हैं। भी जो भी अगर बंदा जॉब नहीं कर रहा, घर में बैठा है, उसको इतना मिलेगा, जो बिजनेसमैन है उसको 40,000 मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी ऑलरेडी सहूलतें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी अब डिसीजन होगा 4 महीने बाद, वो वक्त की नोयत को देखते हुए फिर जो आगे वो डिसीजन लेंगे। अभी इसके बारे में जो भी हम कहेंगे शायद कोई अभी। जी नासिर भाई, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आपने देखा है कि आपने कुछ सुना होगा कि डबल चेक भी आए लोगों के, ईआई का चेक आ रहा है, उसके बाद $2,000 का भी आ रहा है। तो इसमें लोगों ने थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उन चीज दी है कि उन्होंने बेनिफिट रखा, और इसकी आड़ में हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठा रहे हैं कि ईआई के साथ साथ सीआरबी भी ले रहे हैं। लेकिन उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके लिए बड़ी खतरनाक पेनल्टी होगी अगर इस साल के आखिर में वो पकड़े गए। तो जी असलम हमारे भाई, लोग ये तो आप किसी दौर में भी चले जाएं, आपको पता है कोई भी जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये वॉलमार्ट हो गया, कनीरी फैर हो गया, सब लोगों ने 10% चोरी रखी होती है एक साइड पे। कहते हैं जी भी जो मर्जी जितने मर्जी कैमरे लगा लें, 10% चोरी होनी ही होनी है। तो ये वैसे ही है, 10% तो आप लेके चले, 100% तो कोई नहीं करेगा। अब 10% तो गवर्नमेंट ने भी दे के रखा हुआ है, ये नहीं है। अब जो इन्होंने कहा जी बड़ी सख्ती से हम निपटेंगे, उसका मतलब यही है वो 10% से ज्यादा ना बढ़े, लेकिन 10% आप जेल में रख के चलो, ये होना ही होना है। लोगों ने हेराफेरी करनी ही करनी है। लोग मजबूर है कई जगह पे, अब उनको आदत पड़ी है गलत काम करने ही करने हैं, तो उनको नहीं आप रोक सकते। लेकिन 90% उम्मीद बड़ी है कि अल्लाह के घर ये अच्छा ही होगा जो भी होगा। जी जी जाद भाई। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी भाई, मैं वापस से आया हूँ जी अभी। मैं रजा जाफरी भाई की तरफ जाता हूँ। रजा भाई, आप बताइए कि ये जो अभी बात हुई है सीआरबी बेनिफिट की, यहाँ पे हमारे लोगों को कहाँ तक फायदा मिल रहा है? और नासिर भाई की जो बात, बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा कि अभी आने वाले दिनों में जो है, हमें नहीं पता कि एवरीडे बेसिस पे जो चीजें चेंज हो रही हैं, हो सकता है आगे जाके इनको लॉकडाउन भी करना पड़ जाए। लेकिन अभी हम बात स्पेसिफिकली सीआरबी की कर रहे हैं, जो कि पूरा हफ्ता उसी की बात चली है। एवरीडे जस्टिन ट्रूडो ने आगे इसी बारे में बात की है, सीआरबी बेनिफिट की, कौन से दिन किसको अप्लाई करना है। कल तक सब लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब जो लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनके पास ये पूरा वीकेंड है और मंडे का दिन है, और ऑनवर्ड्स के वो इसके बारे में अप्लाई करें। तो सीआरबी बेनिफिट से रजा भाई, आपको क्या लगता है कितनी हद तक लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? देखिए, जैसे कोई भी क्लैमिटी आती है तो ये स्पेशल $80 मिलियन मैंने मुख्तस किए थे। सो इसे स्पेशल बेसिकली समझें कि एक अभी इन्होंने सिस्टम शुरू किया तो उसकी चेकिंग भी कह रहे कि वो उन्होंने खुद कहा कि वो नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। बाद में देखा जाएगा कि भाई कौन जो था मुस्तहिक था, कौन नहीं था, कौन कितनी हद तक मुस्तहिक था, बेसिकली किसने गलत अप्लाई किया। इसमें कंफ्यूजन भी है, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने मतलब गलती से अप्लाई कर दिया, तो उनको मुझे लगता है काफ़ी छूट देंगे। लेकिन अभी वो चेक नहीं कर रहे। अभी एक फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि भाई लोगों तक कैश पहुंच जाए, तो वो यही चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा नुकसान ना हो, लोगों की जानें बच जाएं, जिन लोगों को चाहिए कम से कम उन तक तो पहुंचे ना, फॉर श्योर। और 10% आपको पता ही है, कुछ लोग ज़बरदस्त इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग गलती करेंगे। तो 10 to 20% आप समझें एक मार्जिन इसमें है ही, इस मिस्टेक का। सो दैट्स वन। अब ये कि 4 महीने बाद क्या होगा, तो मोस्ट लाइकली अगर यही सिचुएशन रही तो मुझे लगता है एक और स्टिमुलस अनाउंस करना पड़ेगा। लेकिन वो करते हैं नहीं करते हैं, बजट क्या अलाउ करता है, तो मुझे लगता है वो डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन को देख के ही करेंगे। अगर मतलब मामला अंडर कंट्रोल हैं तो इतना बड़ा स्टिमुलस नहीं होगा, शायद उसको स्प्रेड आउट कर दें, शायद अमाउंट कम कर दें।
तो उसके लिहाज से फिर वो मूव करेंगे सिचुएशन के लिहाज तो इजाज भाई हाँ। इजाज भाई आप बताइए कि क्या ये आप समझते हैं कि $2000 इज अ गुड अमाउंट, इसमें हम अपनी जरूरियात अखराजात पूरे कर सकते हैं? अरसान भाई, ये बेसिकली इसी तरीके से अगर हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, मेरी बल्कि आज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एम्प्लॉय हैं CRA पे, उनसे इस बारे में बात हुई थी कि लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम थी कि यार मैंने तो पिछले महीने इतनी डेट तक काम किया था और अब मैं करूँ नहीं करूँ, वैसे मैंने अप्लाई कर दिया। तो मुझे उन्होंने एक चीज़ क्लियर कही थी कि देखें, ये जैसे अभी रजा भाई ने बोला था कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ सही से अगर उस चीज़ को क्लिक नहीं करता उनको कि मैं नहीं कंफ्यूजन वाली बात कि मैं करूं या ना करूं, तो उसमें उन्होंने कहा था कर दें। ये सब कुछ टैक्स रिटर्न, आपका ये टैक्स फाइल होना, उसके बाद रिकंसाइल होगा, तो फिर जो चीज़ें एक्चुअल पिक्चर में आएंगी, रिकॉर्ड में उनके पास है, इतना बड़ा पैसा वो देने जा रहे हैं, तो उनके पास पीछे उसको कंट्रोल उन्होंने रखा है। और उन्होंने ये चीज़ क्लियर कही थी कि मुझे अगर $2000 आए हैं और अगर मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए, तो वो मुझे $2000 ही वापस करने हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे वही पैसे वापस करना है। ये उन्होंने क्लियर कहा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ऑन गोइंग है। वो कह रहे हैं अभी स्टिल 2 और ट्रेनिंग्स बाकी हैं, तो एजुकेट कर रहे हैं उनको भी ताकि वो उस चीज़ को देखें। जहाँ तक सरवाइव करने की बात है, तो अरसान भाई इस पे ऐसी चीज़ तो मतलब बड़ी कैलकुलेशन करके उन्होंने ये अमाउंट रखा होगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब गई है तो बेसिकली दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक के पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था और उसको सैलरी कंटिन्यू आ रही है कंपनी से, तो दूसरे बंदे को नहीं आ रही, तो वो एक बंदा की सैलरी और दूसरे बंदे के पास ये अमाउंट आ रहा है, तो वो बेसिकली ये सर्वाइवल वाली पोजीशन है ना, कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको लॉकडाउन किया है, आप घर पे बैठे हो, आपका जो खाने पीने का सिलसिला है वो चलता रहे। जहां तक फिर वो रियल एस्टेट में नासिर भाई बता रहे थे कि जो डेफर हो गया, इंश्योरेंस के ऊपर शायद बात चल रही है, तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं वो आसानी के लिए, कि ये जो वक्त है किसी तरीके से आसानी से गुजर जाए। ये सबके ऊपर एक जैसी परेशानी है, तो ये भी वो वाला टाइम तो है नहीं कि हम ना शॉपिंगों पे, और हम चाहें भी तो नहीं कर सकते, हम ना मॉल जा रहे हैं ना आउटडोर खानों पे जा रहे हैं। अभी हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे कि कुछ मंगाए बाहर से कुछ खाएं। तो सरवाइव करने के लिए मेरे ख्याल से ठीक है, मुझे नहीं लगता कम है। अगर घर की पेमेंटें रुक गई, आगे चली गई, इंश्योरेंस से भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, गाड़ियां जिनके ड्राइवर पे 3 गाड़ियां, 2 गाड़ियां, चलो एक अगर वो इस्तेमाल कर भी रहा है, दूसरी गाड़ी को अगर वो पार्क करवा दे तो कुछ पैसे कम हो जाए, कर तो रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका 24 आज आपका बिजली का जो वो पीक टाइम 7 to 7 था, वो मेरे ख्याल आप 24 आवर्स वो जो है ऑफ कर दिया है कि चला लें आप कम से कम पैसों। बिल्कुल। तो वो सर्वाइवल के लिए मेरा ख्याल है ठीक है। जो आपने सवाल किया था कि 2000 काफी है या नहीं है, बाकी हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए रजा साहब और नासिर भाई, और आप तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है माशाल्लाह, आप अपना जी। तो शफीक भाई आप यार इजाज भाई, हम सब इस वक्त एक्सपर्ट हैं। वी आर वी ऑल आर फेसिंग द सेम, हम सब सेम कोर्ट में, वी आर ऑल डूइंग अ सोशल डिस्टेंसिंग, और हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी फैमिली की भी परवाह है। अब आपको पता है कि कल को आपके घर में सीनियर हैं, एनीबडी अबव 55-60, और आप बाहर जाते हैं, कल को आप घर आए और खुदा ना करे जो है अगर आपको वायरस जो है कैच कर जाए और वो सीनियर को हो जाए, तो सीनियर के लिए ये बहुत डेंजर है। और इस लिहाज से जो है हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, जो कि अभी भी मैं देख रहा हूँ रोडों पे काफी जगह पे ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक है। हालांकि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई है, नॉन एसेंशियल बंद है, लेकिन जब बाहर कभी निकल जाओ, ग्रोसरी करने हम निकलते हैं या किसी जरूरी काम से, तो गाड़ियों की तादाद में तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। हमारे नेबर्स है वो जो है अक्रॉस द रोड पार्क में वॉक कर रहे हैं जी, बाकायदगी से उस तरह से जॉगिंग हो रही है, मतलब लोगों को समझ ही नहीं है। तो अब सवाल इसी तरह से शुरू करते हैं, लेकिन शफीक भाई आप जब यहाँ पर हैं, आप तो थोड़ा सा अगर कोई एक कलाम हो जाए सर, छोटा सा। हाय हाय हाय। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या सुनना चाहेंगे आप? तू आप कुजा कोई भी मन कुजा। जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा फरियाद मौके की मुनासबत देखते हुए अगर कोई छोटा सा कलाम हो जाए तो जो है दैट विल बी ग्रेट। अगर आप
जब तो हम आपके होते डिस्कस हुए कर तो सकते हैं ना। देखें, मैं हमेशा एक उम्मीद की किरण लेके चलता हूँ साथ। तो मैं इसी पे एक थोड़ा सा सुना दूंगा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और हमें आगे चल के तो आपको उस गाने में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार खले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो करोना भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। क्या बात है, क्या एक बात है। ऐसे गगन के तले। क्या बस बात है मैं तो सिद्दीक उम्मीद भाई, ही दिला सकता हूँ आप लोगों को, और उम्मीद पे ही बहुत दुनिया अच्छे कायम है यार, इंशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत अच्छे यार। तो अब अगले सवाल पे जाने से पहले वही बात हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग हम सब तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर रहे। अब डाउनटाउन की वीरानियों में मैंने देखा, एक साहब बता रहे हैं मेरे दोस्त कि डाउनटाउन की वीरानियों में एक साहब फैमिली के साथ वॉक कर रहे हैं यार, डाउनटाउन तो खाली पड़ा है। और अब उस हालात में जब सारी दुकानें बंद हैं, तो नासिर भाई, एक तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, दूसरा ये जो चैरिटी वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉपुलैरिटी भी चाहती है, लेकिन लोगों की पिक्चर भी ले रहे हैं वो। तो इन दो क्वेश्चन के बारे में बताएं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे सर, और ये पिक्चर्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बेचारे उस मुस्तहिक की। असलम भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारा रिलीजन भी यही कहता है, अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले आपने क्या दिया है। अगर भाई मेरे, ये मैं सबके लिए जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो तो प्लीज ये सोच के करें, ये अल्लाह के को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने आप को मशहूर करने के लिए कर रहे हैं। भाई अगर आपने मशहूरी करनी है तो और बड़े तरीके हैं मशहूरी करने के, बजाय इसके भी आप देख के लोगों की पिक्चर साथ लगा के, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसकी शायद माफी भी ना हो, क्योंकि आप तो अपनी मशहूरी के चक्कर में दूसरे को भी बदनाम कर रहे हैं, और पता नहीं वो क्या उस पे बीत रही है, जो वो जिसकी आप पिक्चर ले रहे हैं और उस पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं ये कहता हूँ तो किसी दुश्मन पे भी ऐसा वक्त ना आए भी। इस वक्त की नौबत मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं काफी अरसे से नमाजें पढ़ रहा हूँ, और हर नमाज में मेरी सबसे जो पहली दुआ होती है यही होती है, या अल्लाह पाक मुझे जिंदगी में किसी को मुताज ना करी। तो जब इंसान की ये इस तरह की फीलिंग होती है, तो फिर वो इंसान को, अगर वो जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते तो दूसरे के लिए कैसे पसंद करेंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इस चीज से बचें। अगर मशहूरी करनी है भाई मेरे, मुझे बताएं, मैं आपकी फ्री मशहूरी करा दूंगा, आपको मेक श्योर करूंगा भी आप मशहूर हो गए हैं। लेकिन इस चीज की वजह से ना मशहूरी करवाएं भी, आप $1 भी दे रहे हैं या $10 भी दे रहे हैं तो लोगों को बता रहे हैं भाई मैंने ये किया है। ये बहुत सारे जरूरतमंद है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में, बहुत सारी गुर्बत है वहां पे, और बहुत सारे हकदार लोग हैं। अगर हो सके तो प्लीज उनको, उन तक कुछ ना कुछ करें, उनको ये किसी ना किसी सूरत में उनको भेजें, पैसे भेजें, कुछ कोई सिलसिला भी कोई बना लें, कोई तरीकाकार बना लें जिसकी वजह से उनको ये पैसे आपकी या आपकी जो मदद पहुंचे। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा, प्लीज बताइएगा ना इस सिलसिले में, अगर आपने किसी की हेल्प की है तो उसको बिल्कुल राज रखें, और फिर देखें अल्लाह ताला आपको कितना कुछ होता है। और मैं गारंटी करता हूँ इस चीज की 70 गुना अल्लाह ताला वापस करता है, अगर आप इस नियत से पे करते हैं भी अल्लाह पाक इसकी जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ अल्लाह ताला उसकी और आसानियां फरमाए। और आप देखिएगा आपकी मदद कैसी होती है, गैबी मदद कैसी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद कैसी होगी, ये आप खुद फील करेंगे। जी जी नासिर भाई, और ये जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे सर, आप भी देखते होंगे घरों के बाहर लोग ये चीज लाइट ले रहे हैं, तो सर इन लोगों को कैसे समझाया जाए? कोई तरीकाकार हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ आप समझ रहे हैं कि होना चाहिए ताकि हमारा मैसेज उन तक पहुंचे? शायद, खैर बड़े बड़े लोग सजेशन दे रहे हैं, शायद हमारा ही कुछ सजेशन पहुंचा जाए उनको। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से कंट्रोल हो सकता है? जी, आज हम जो यहाँ पे फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं सिर्फ इस मकसद के ही लिए कर रहे हैं ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। क्योंकि कुछ लोग बड़े ब्रेव लोग होते हैं, वो बिल्कुल घबराते नहीं है, वो कहते हैं देखी जाएगी, जो होना है होगा, देखी जाएगी। भाई मेरे,
ये आपके लिए सिर्फ मुश्किल नहीं है, आप अपने बाकी जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सिर्फ ये सोच के बाहर ना निकले कि चलो ज्यादा मुझे ही होगा, क्या होगा ज्यादा। मैं इस चीज का श्योर बता रहा हूँ आपको, अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बाहर निकल के बेहतियाती करते हैं तो भाई मेरे, आपका पूरी पूरी की पूरी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके वालिदैन, सारे के सारे खतरे में है, सिर्फ आप खतरे में नहीं हो। तो इस चीज से बचें और एहतियात करें और घर में कोशिश करें बैठें, और जितना ये गवर्नमेंट ने जो आपके लिए खर्चे चलाए हैं, लगाए हैं, वो इसी वजह से लगाए हैं ताकि उनको एहसास है आपका। ये अगर वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पे भी ये लाजम है आप अच्छा सोचें और समझें, और घर में बैठ के एहतियात से, और कुछ नहीं कर सकते नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ें और इस्तग़फ़ार पढ़ें, जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार पढ़ें, फिर देखें काफी आसानियां पैदा होंगी। बिल्कुल बेशक। अच्छा एजाज भाई, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में, कि हमें जो डोनेशन है वो मतलब आप पर्सनल बंदे को जानते हैं तो उस तक मुस्तहिक को जानते हैं नौयत में देना चाहिए, या अगर कोई हुकूमत अनाउंस कर देती है कि यार हमने ये अनाउंस कर दिया है, आप हमें पैसे दें, हम जरूरतमंद तक पहुंचा देंगे, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? असलान भाई, मैं थोड़ा सा आपको इसी जो क्वेश्चन किया उसी में थोड़ा सा ऐड करता जाऊं। आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है भी, क्या किसको अपने आप जिसको जानते हैं उसको दिया जाए या गवर्नमेंट जो ऐलान करती है। मैं ये कहना चाहूंगा इसके पहले जान भाई कोई आंसर दे भी, सबसे पहले आप अपने अजीजों कार में देखें कौन जरूरतमंद है, फिर अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में देखें कौन जरूरतमंद है, फिर अपने एरिया में देखें, फिर अपने नेबर्स की तरफ देखें। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचे हैं तो आप जरूर दें, अगर आप के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, गवर्नमेंट जो भी कहती है या कोई भी कोई कहता है उसको लाजमी दे, लेकिन पहले अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने हमसाए, उसके बाद सारा कुछ। जी एजाज भाई, अब आपकी। जी नासिर भाई, बहुत अच्छी नासिर भाई आपने बात कही है, और हम लोग में से मेजॉरिटी लोग इस चीज को हमें मानना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ हमारे कुछ जो भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि जी वो पॉलिटिक्स को देखते हैं पहले, कि पॉलिटिक्स में कौन है और किसका इस वक्त हुकूमत में कौन बड़ा है, और उसने अगर अनाउंस कर दिया नहीं हमें उसी को देना चाहिए। मतलब मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली में देखना है कि कोई मुस्तहिक है कि नहीं, फैमिली के बाद आपको जो है अपने दोस्त यारों में देखना है, अपने रिलेटिव्स में देखना है, मतलब अपने कोई भी करीबी है पहले उसको देखना है, बाद में फिर जो है आप अगर कोई आपके पास नहीं है देन यू गो अदर चैनल्स। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, और मैं भी आपसे इत्तेफाक इसी चीज में करता हूँ, और ये क्वेश्चन रेस करने का यही मकसद था कि हम डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपका व्यू और मेरा व्यू सेम है, अब इजाज भाई का व्यू जानते हैं। इजाज भाई, आपका क्या व्यू है इस बारे में? बिल्कुल, मैं 100% इस बात को एग्री करके इसमें थोड़ा सा चीज़ यही ऐड करूँगा कि भाई मेरे ख्याल से हर वो बंदा इसमें हर वो शख्स जिसको ज़रूरत है उस पैसे की, एक्चुअली उसके हाथ में उस वक्त उस सूरत में जा सकता है कि हर एक इंडिविजुअल जो इस्तिताअत रखता है कि वो आगे हेल्प कर सकता है। ठीक है, नासिर भाई सही कह रहे हैं कि इदारों में आपको अगर आपके पास बचता है ना, इतना ज्यादा है कि सब कुछ करने के बाद भी बचता है, तो आप इदारों में दें ताकि वो जो काम कर रहे हैं ठीक है। मेरे ख्याल से आप हर इंसान सब एक जैसे नहीं है। मेरी फैमिली है, मतलब करोड़पति लोग भी हैं, मेरे जैसे भी हैं, यानी कि मुझसे मिलने जुलने वाले मैं कितने लोगों को जानता हूँ, हर किसी के सराउंडिंग में, उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स के आगे रेफरेंस, इस तरह की चीजें आपको अपने हाथों से, यानी कि हाथों से मुराद ये है कि कोई पब्लिसिटी किए बगैर आप उनको जानते हैं, आप अपने हाथ से जाके दे सकते हैं, आप उनके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा दें। उसके बाद क्योंकि और हर बंदा अगर ये करेगा तो मेरा ख्याल से इस तरह जो बाहर तस्वीरें खिंचवाने वाला या फिर वो टेंट लगा के लोगों को, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक बच्चे को दिखा रहे थे, पाकिस्तान की वीडियो थी कि क्योंकि वो बांटा जा रहा था तो वो उन्होंने एक साइड पे 2 बोरियां रखी हुई थी, एक बैग से, प्लास्टिक के बड़े बैग, जिसमें से वो जाके रोटी और खानों के बैग्स उठा के लाके उसमें जमा कर रहा था। एक लड़के ने वीडियो ये बनाई थी कि उसके पास मेरे ख्याल है कोई 50 से ज्यादा नान हो चुके थे, और प्लास्टिक के बैग्स में जो सालन या ग्रेवी आइटम जो था वो 8, 10, 15 जमा, और फर्दर वो ला रहा। अब उसको इतना खाना नहीं है अपने घर, अगर उसको जरूरत है ले जाना है तो इतना खाने की ले जाना, ये वेस्ट है। मतलब वो जाएगा
8-10-15 रोटियां खाने के बाद बाकी वो डस्टबिन में डालेंगे। तो मेरा ख्याल से नासिर भाई और आपने बात को बिल्कुल सही कर दिया कि अपने हाथों से जो लोग हैं सफेद पोश हैं, जो बताना भी आप समझते हैं उनको, वो आपसे शायद डिस्कस भी नहीं कर रहे होंगे कि उनको परेशानी क्या, लेकिन आप जानते हैं, चुपचाप खामोशी से अपना किरदार अदा करें। तो इस तरह सबको जो है अपनी अपनी चीजें घर बैठे चीजें मिल जाएंगी टीवी पे, और फोटोग्राफ बनवाना और पब्लिसिटी। मैं कल एक वीडियो और भी देखी कि ये हम क्यों बनाते हैं, मेरे ख्याल से वो एक्टर है मानी एक्टर है, उसकी वीडियो थी। वो बता रहा था कि ये हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि मुझे देख के अगर और कोई देख रहा है तो वो उसको इस चीज का दिल चाहेगा या वो भी करने की सोचेगा कि हाँ यार अच्छा काम है, मुझे भी करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव वे में देखें तो उसका मैसेज इस तरह है कि अगर हम 10 वीडियो देखते हैं कि यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, तो हाँ आपके अंदर भी थोड़ा सा वो आएगा कि हाँ यार मैं भी कुछ कर दूं। लेकिन ज्यादातर ये है कि किसी हर हर इंसान की, छोटा हो बड़ा हो अमीर गरीब, हर बंदे की रिस्पेक्ट है, और वो उसको अपनी जगह रहना चाहिए। उसको इतना मजबूर नजर नहीं आना चाहिए, लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए कि वो शर्मिंदा हो कि आपसे एक चीज ले रहा हो। चुपचाप बस मदद करें सबकी, और अल्लाह ताला आपको बरकत देता है, कोई कमी नहीं आ सकती है। इस पे तो हमारा ईमान है, जितना बांटेंगे अल्लाह ताला और आपकी अपने खजानों में से आपको इंशाल्लाह और देगा। आमीन। जी रजा जाफरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग जो हम करते हैं, अब आजकल ये हो गया कि कोई छींकता भी है तो हम डर जाते हैं यार कहीं उसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो अब ये बताइए कि सोशल डिस्टेंस बहुत से लोग ठीक ठाक प्रिकॉशन ले रहे हैं, बाकायदा हाथ भी धो रहे हैं, मतलब ग्रोसरी स्टोरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें से काफी लोगों को कोरोना वायरस हो जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इधर इट कुड बी फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वो सामान लेके आ रहे हैं उसके अंदर से लग रहा है, या वो वहाँ ग्रोसरी स्टोरों में तो आपको पता है लाइन में तो हम अंदर चले जाते हैं लेकिन वहां पे 50 से ज्यादा लोग होते हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, ये इतनी प्रिकॉशन के बावजूद जो है ये वायरस लग जाता है, तो आप क्या समझते हैं, इट कुड बी दोज रीजंस? और जी हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा तो मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे हल में उर्दू जबान हम लोग ये बोलते हैं छूत की बीमारी। अब तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ भी मतलब ये एक वायरस आपका सरवाइव कर गया वहां से लग सकता है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो मतलब मल्टीप्लाई होती जा रही है एक्सपोनेंशियली ना, उसकी सोर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर गई है। तो इसीलिए वो बड़े आराम से आप कहीं भी मतलब मिल सकता है। तो ये कि जितना आप इससे दूर रहें, जो बेस्ट जगह है दूर रहने की वो आपका अपना घर है, क्योंकि आपको अपने घर के बारे में पता है कि यहाँ कोई नहीं आया। तो यही कि आप उसको फुली डिसइंफेक्टेड रखें। अब बाहर जाके आप किस तरह बचना है आपको पता ही है कि भाई जहाँ सरवाइव कर गया वहां पे होगा, लोगों से दूर रहें। सबसे जो नंबर 1 कैरियर वो इंसान ही है, तो जितना आप किसी भी इंसान से दूर रहेंगे, अगर वो कैरी भी कर रहा है उसके सिम्टम्स नहीं है, तो जितना आप दूर रहेंगे उतना आप बेहतर मतलब सेफ रहेंगे। लेकिन रजा भाई, ये तो सिम्टम तो हमें 14 डेज तक पता नहीं लगते ना, तो अब हम किस किस पे शक करें? अब आखिर मतलब ये तो वहमी मरीज बन जाएंगे हम कि अभी हमें नहीं पता कि हाँ, तो ये सब तो एक वहम हो गया ना कि हम इसीलिए तो आपको घर में बंद किया हुआ है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बस यही कि सब वही है कि जेल की तरह आप घर में तो एक एग्जांपल बताता हूँ। एक साहब हैं, वो ग्रोसरी करने जाते हैं, तो उनकी जो बेगम है वो कहती हैं जी कि जब मेरे हस्बैंड ग्रोसरी करके आते हैं 14 डेज हम वो दूसरे रूम में सोते हैं। हाल हो गया। सही है। वो हाँ वो प्रिकॉशन टाइम्स 2 कर रही हैं, तो अब ये कि वो उनका अपना वो है एक्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अब ये कि आप अपनी प्रिकॉशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको बताता चलूं, जैसे कि अस्पताल में लोगों को लग रहा है तो वो इसलिए लग रहा है कि वहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब जो पेशेंट जो सकम कर गया है कोविड-19 के उसमें, उसके बाद समझे कि जो वायरस की तादाद है वो मिलियंस एंड बिलियंस में है। तो जब कोई एक्सपोजर होता है उसका डॉक्टर के साथ या नर्स के साथ, तो एक वायरस नहीं, उसके ऊपर मतलब हजारों करोड़ों वायरस चढ़ जाते हैं। तो जब भी बेचारा वो नर्स या जो भी आपका जो वर्कर है वो फौरन ही उस पर असर होता है। तो एक्सपोजर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। बाहर कम है, 1-2 वायरस कर सकते हैं या हो सकते हैं हजारों आप करें। तो ये इट्स मल्टीपल बेसिकली मतलब मल्टीट्यूड जो है ना उसमें वो है, आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो यही कि इंटेंसिटी क्या है, किस टाइप का वायरस है और कितना स्ट्रांग है ये भी तो नहीं पता ना। फर्स्ट ना वायरस अपने आखिरी पे कह रहे थे ना कि भाई वो आइसफॉल पे 24 घंटे सर्वाइव कर देगा। फर्स्ट उसका आखिरी घंटा है वायरस का, वो आप पे चिपट गया
तो वो सर्वाइव आपके ऊपर भी करता है कि नहीं, या आपके जो एसिडिटी है आपके हाथों में जो होती है ना नेचुरल, जो आप परस्पायर करते हैं उसमें भी एसिड होते हैं, आपके पास कैल्शियम सोडियम के जो सॉल्ट्स निकलते हैं वो वायरस को मार देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं उसको मार। ग्लव्स, हम जो ग्लव्स पहनते हैं राधा भाई, हम ग्लव्स पहन के ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम समझते हैं कि जो ग्लव्स हमने पहने हुए हैं तो उसी ग्लव्स से हम सामान उठा के रखते हैं, उस वक्त तक हम प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन जो ही हमने ग्लव्स उतार के फेंका और वो सामान को जो हाथ में पकड़ा तो डेफिनेटली तो ग्लव्स का रोल जो है ये भी बड़ा केयर है कि ग्लव्स के ऊपर ग्लव्स उतारने के बाद दूसरा ग्लव्स पहन लें आप जब सामान अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना जब ग्लव्स जब तक पहना है हम सिक्योर है। हमें ग्लव्स उतार कर सामान भी तो घर के अंदर लाना है, और सामान के अंदर अगर एक चीज लगी हुई है वायरस तो डेफिनेटली वो हमें कैच करेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वही है कि आप एक्सपोजर को मिनिमाइज करें, लेकिन इट्स ओनली आई थिंक 1 to 10%। अब ये कि 1% लोग कहते हैं यार इसका क्या फायदा, जरूरत नहीं है, आप ग्लव्स पहने नहीं पहने। मैंने तो अभी ग्लव्स या मास्क अभी नहीं लिया क्योंकि उसका वो है मतलब ये कि इतना वो मतलब इफादियत नहीं है जिसे आप कहते हैं, 1% है। जी जी उसी वक्त सही है कि अगर आपको खुद को हुआ है, अब मुझे पता है कि अगर मुझे नहीं हुआ, लेट्स से मैं कैरी कर रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस रख रहा हूँ ताकि दूसरे को ना हो, तो या तो आप करीब जा रहे हैं तो फिर आप वो पहन के जाएं, अगर आपका कॉन्टैक्ट है, आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त अब ये कि मैं डिस्टेंस रखता हूँ तो इसलिए इतना जरूरी नहीं है। और ग्लव्स देखिए ना, ग्लव्स में भी ग्लव्स को भी आप इन्फेक्ट ही कर रहे हैं, किसी से आप ग्लव्स टच करेंगे या ग्लव किसी से टच करेगा तो वो ट्रांसफर तो हो जाएगा वायरस का। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ही मतलब समझें कि इट्स वो ये कि 1% डिफरेंस है, तो वही कहता ना, जहाँ अगर एक भी जान बच गई इसकी वजह तो अच्छी चीज है, लेकिन इतना 100% मतलब इफेक्टिव नहीं है ये। 100% इफेक्टिव जो आपका वो सोशल डिस्टेंसिंग है जो आपकी जान बचाएगा 100%। सो इट्स लाइक ओके। शफीक भाई बताएं कुछ आप कि अब आप मतलब आप क्या कर रहे हैं आजकल वीकेंड्स पे, बेसिकली आपका क्या म्यूजिक इंडस्ट्री क्या, थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। ये वीकेंड पे तो ज़्यादातर अब बहुत कुछ नहीं हो रहा, बस ये कि ऑनलाइन जाते हैं और म्यूज़िक के जो भी अपने शौक पूरे करते हैं, और बस दोस्तों से इसी तरह से मुलाकात होती है। और बाकी तो जो आप बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, वो भी ठीक है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये भी देखें कि आप जैसे अभी ग्रॉसरी की बात कर रहे थे आप, ग्रॉसरी जब भी आप लेके आए अंदर तो उसको डिसइंफेक्टेड करें, जिस तरह से भी आप चाहे उसको धोएं, अगर वो बॉटल है तो उसको धो के, और अगर जैसे खाने पीने की चीज़ है तो उस पर जैसे ड्राई जैसे कोई फल है या सब्जी है तो उस पर आप स्प्रे करें, और फिर उसके बाद उसको रख दें, और जब भी आपको करना हो तो इस तरह से भी आप सेव कर सकते हैं। और ग्लव्स को पहनने और उतारने के भी तरीके बहुत से यूट्यूब पे हैं, आप वो भी देख लें कि किस तरह से उसको ग्लव्स को अगर आप पहन के कर रहे हैं तो उसको किस तरह से उसको सेफ तरीके से हमने उतारना है और किस तरह से अपने सामान रखना है। और जो आपने एक बात की थी, उसको फनी सी बात थी कि वो 14 दिन वाली बात की आपकी किसी दोस्त की वाइफ ने, कि 14 दिन तक जब वो ग्रोसरी लेके आते तो 14 दिन तक उनके वो अलग सोते हैं, और 14 दिन के बाद उनकी वाइफ बोलती हैं कि भाई अब तो तुमको आदत हो गई है, अब तुम ऐसी ही रहो। ये एक छोटी सी फनी सी बात थी, वो मेरे ध्यान में आई थी। हाँ, तो वही बात की। नासिर भाई जी चले, सही है, ठीक है, आगे जी शफीक भाई कंटिन्यू करें। मैंने इसी को समझाने के लिए एक लतीफा था कि वो कहता है कि नजूमी के पास जाता है, एक आदमी बोलता है कि मेरी शादी कब तक नहीं होगी, तो उसने बोला कि 3 साल तक नहीं होगी, तो उसने बोला 3 साल के बाद क्या होगा, उसने बोला 3 साल के बाद आदत हो जाएगी। बस ये वही बात थी जी। अच्छा नासिर भाई, जैसे आपको पता है कि रमजान मुबारक का महीना सिर्फ 10 दिन है, ये हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद जो है हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। जाते जाते आप बताइए कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है और हम लोग जो है इफ्तार पार्टी, इसके अलावा जो है बड़े इफ्तार पार्टीज के बगैर तो रमजान का मजा नहीं होता। प्लस तरावी होती थी, 5 टाइम की नमाज मस्जिद में लोग पढ़ते हैं बाकायदगी से रमजान में। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कि रमजान मुबारक में अब क्या करना चाहिए उनको? आप जरा अपने आपके व्यूज क्या हैं? जी अरसलान भाई, एक्चुअली होना क्या है, ये सिर्फ वक्त बताएगा। अभी 2 वीक्स पड़े हैं, हो सकता है यहाँ पे हालात थोड़े से ठीक हो जाए,
जैसे वो कंट्रोल में चीजें आ रही हैं, अगर ये कंट्रोल में आ जाती हैं तो थोड़ा बंदा कंफर्टेबल लेवल बढ़ जाता है इंसान थोड़ा सा। देखो हमारे दिल में तो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, हम रमजान में ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पूरा साल बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, चलो ये जो भी नमाज भी पढ़नी है या तरावी पढ़नी है, जो भी करना है, अच्छी इबादत करनी है तो रमजान में करेंगे। तो बहुत सारी ख्वाहिशात लोगों को दिलों में है, लेकिन अगर ये कंट्रोल में नहीं आता तो मैं जरूर ये कहूंगा बिल्कुल एहतियात जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल अगर एहतियात करेंगे तो आगे सिलसिले चलते रहेंगे और आप भी ठीक रहेंगे और सारे सिलसिले भी ठीक रहेंगे। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हैं, तो उससे बचना चाहिए। अब 2 में इंशाल्लाह पता चल जाएगा हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा ये जो ये कोरोना थिंग ये ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कंट्रोल में आ गया है। अगर ये कंट्रोल में आ जाता है तो एक डिफरेंट चीज बन जाएगी, अगर ये कंट्रोल में नहीं आता तो काफी मुश्किल का फिर भी हमें सामना करना पड़ेगा, और हमें जैसे जैसे अभी आजकल हम बड़े केयरफुल है वैसे ही केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी जी इजाद भाई, सवाल क्या था? सवाल ये था कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है तो हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और जो है हम किस तरह सेक्रीफाइस करेंगे इतनी सारे जो हम जिस तरह से रमजान गुजारते थे उसको। बस अल्लाह ताला आसानी करे। जो जो चीज़ें हैं, हम जो चीज़ें हमारा लॉ हमें यहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं, वो जिस चीज़ को हमें करने और ना करने से उसने एहतियात बताई है, हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। अब मेरी आज अपने एक दोस्त से बात हुई, वो हाफिज़ कुरान भी है, या हम मिसिसागा में रहते हैं, तो हम ये प्लान कर रहे थे, 3-4 लोग हो चुके हैं। आपकी अभी इस चैनल से और भी बात आगे बढ़ जाएगी कि वो पहले तरावी पहले एक बार रमज़ान में पढ़ा चुके हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इस साल दोबारा कर रहे हैं तो फिर आप एक काम करें कि हम लोग गैदर तो नहीं हो पाएंगे, तो आप तरावी पढ़ाएं और आप पॉसिबल हो तो आप अपने मोबाइल सामने रख के लाइव हो जाए, जो शिरकत कर सकता है आपको ज्वाइन कर ले अपने अपने घर में। मैंने तो व्हाट्सएप पे बात की थी, वीडियो की बात नहीं की थी, बट अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये रोज़ की 30 दिन की एक्टिविटी होगी। जो आ रहा है ज्वाइन कर रहा है, 4 रकात पढ़ रहा है, पूरी पढ़ रहा है उनके साथ, वो मेरे ख्याल से आ सकते हैं और इससे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी को भी अगर सही लगता है, क्योंकि यही का मस्जिद तो जा नहीं सकते हैं और ना इस तरह हम पहले तो डिफरेंट घर के पास कोई मुसल्ला है, अगर मस्जिद में जगह नहीं है या बिल्डिंग्स में, स्कार्बो में मैं 1 साल रहा हूँ, तो हम अपनी ही बिल्डिंग में बेसमेंट में हमारा एक मुसल्ला था, तो बिल्डिंग के लोग बाहर जाने की जगह, नीचे अच्छी जगह थी तो सब नीचे आ जाते थे एलिवेटर में और पढ़ के ऊपर चले जाते थे। तो वही चीज़ अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जैसे मस्जिद में भी हम मेन फ्लोर पे जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं और खुतबा दे रहे होते हैं, हम उनको अपनी आंख से देख सकते हैं, लेकिन अगर उस मेन फ्लोर से पीछे आ जाएं या ऊपर नीचे फ्लोर पे जाएं तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा वीडियो टीवी सामने रखे हुए होते हैं, स्पीकर से आवाज़ आ रही है और आपकी वीडियो पे आप उनको देख भी सकते हैं कि एग्जैक्टली वो सामने खड़े हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर कोई तरावी एक जगह पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। हम इसको कोई फतवा या इस तरह की चीज़ नहीं है, अल्लाह ने कबूल करना है, अल्लाह की बात याद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल, वो मैं बता देता हूँ अजाल भाई क्या कहना चाह रहे थे, वही भी अल्लाह ताला कबूल करेगा, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारी कोशिश अच्छी है और अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। जी जी बेशक। जी नासिर भाई आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है सना भाई। आ रही है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन में? रजा भाई आपको आ रही है मेरी आवाज़? सबकी साफ आ रही है। आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ मेरी तरफ से। जी रजा भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मुबारक का महीना आ रहा है और जो है आपको पता है कि जिस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, तो आप भी अपना कुछ ओपिनियन दें। अब क्या रमजान के मुतालिक आप कह रहे थे किस तरह, वही क्वेश्चन है ना? जी 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 वही मैं कह रहा था, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो है मतलब जो है कर सकते हैं उसको फॉलो, बिल्कुल मतलब ऐसा उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि भाई फतवे की जरूरत पड़े या जो भी है। तो क्योंकि सर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है जिस तरह आसानी है,
अगर आपको समझ में आ रही है, तिलावत समझ में आ रही है, तो आप भी लोग घर के लोग हैं, लोकल मतलब जमात कर सकते हैं, या वैसे ही कुरान पढ़ लें, मतलब जैसे है। अगर नमाज नहीं कर सकते, जैसे यूजुअली मतलब ख्वातीन कभी करती हैं, तो कोई आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी तो है, मतलब सारा कोई शट डाउन नहीं है। ऐसे मैंने आपको बताया, मैं तो समझे कि वही कहते हैं लॉकडाउन का, जैसे मैंने बताया था ना कि वो क्या कहते हैं, पहले में जंगल में पूरा मतलब डाटा भी बंद कर देते हैं, क्या बोलते हैं, जहन से निकल गया। पता नहीं यार, उस जहन से जब वो हमला होता है, क्या कहते हैं उसको, लाइटें बंद कर देते हैं जब, ना एयर स्ट्राइक नहीं होती थी जब, तो वही तो लाइटें भी बंद होती हैं, कोई आप जो है ना मोमबत्ती भी नहीं जला सकते, उसमें भी लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं। और मतलब वही मेरे ख्याल में 65-71 की बात है, हमारे पेरेंट्स ने देखा है वो। तो वो मतलब वो भी एक सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में ये कम से कम आपके पास इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं है, आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, विद इन आप अपनी कन्फाइंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, किसी तरह का भी हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो मतलब इबादत करें आराम से अपने घर की विसिनिटी में, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये अल्लाह देखने वाला। जी शफीक भाई, हम आपकी तरफ आते हैं जाते जाते। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई, आपने टाइम निकाला, और आज आपकी बातों से उम्मीद है कि काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें देखा। काफ़ी लोगों ने आपके सजेशन को अप्रिशिएट किया। आपके टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। और इंशाल्लाह हम आगे भी प्रोग्राम कोशिश करेंगे, हम इंशाल्लाह अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लेके आए इसमें, पैट्रिक ब्राउन है या हमारे एमपी हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में हम उनको भी लाएं। और हमको हमारी ख्वाहिश रहेगी कि आप हमारे साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में भी शामिल रहें नासिर भाई। थैंक यू वेरी मच। जी अरसलान भाई, आपका भी शुक्रिया, और सभी दोस्तों का जो भी हमें देख रहे हैं या जो बैठे हुए अपना अपना कीमती टाइम निकाला आप लोगों ने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नासिर इजाज भाई। भाई, थैंक यू सर। इजाज भाई, आपका शुक्रिया, और हम कोशिश कर उम्मीद करेंगे कि आप अगले बार भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच इजाज भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रजा जाफरी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना रियल्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, और एज अ डॉक्टर भी आपने काफ़ी मुफीद मालूमात दी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ रहें। जी शफीक भाई, जाते जाते सर, अब एक हो जाए कलाम, कोई इख्तितामी कलाम। इख्तितामी कलाम में मैं आपको वही एक दुआ सुना देता हूँ अमजद साबरी की, थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना रहे। और करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। क्या खूब शफीक भाई, उस दिन आपने अपने प्रोग्राम में जब ये पढ़ा था तो मैंने देखा था आपकी जो है, आप टू इमोशनल हो गए थे। ये है ही ऐसी बात, और जो हमारे आजकल हालात हैं उसके मुताबिक ये है, जो है हम अल्लाह से करम मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गुनाह हो गया तो हमें माफ़ कर दे, क्योंकि ये हम सारे हमारे अमालों का नतीजा है जो हम ये कोविड-19 की सूरत में देख रहे हैं। और ना सिर्फ हम देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसी चीज आई है जो कि ना कभी सोची थी, ना कभी समझी थी, सिर्फ किताबों में पढ़ा था। जो वो किताबों की बातें अब सच होने लग गई हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हम आपसे अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अरसलान भाई, थैंक यू। जी व्यूवर्स, तो हमारे साथ हमारे पैनल में नासिर शाह साहब, एजाज खान साहब, शफीक फारूकी साहब और रजा जाफरी साहब मौजूद थे, और जिन्होंने बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें की हैं। देखें, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम डिफरेंट ओपिनियन लोगों के जानें, कि जो है हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन सर्टेनली हम सारे जो भी आज लोग थे, हम सबका काफ़ी हद तक ओपिनियन मैच किया। चाहे हम जो है डोनेशन की बात करें कि हमें किसको डोनेशन देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या फिर रमज़ान मुबारक के हवाले से भी हमारी काफ़ी जो है बातों में बेसिकली
सेम ख्याल आती रहे। तो अब सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ और योर फैमिली, अपने अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अगर सिर्फ वक्त के तौर पे ही बाहर जाना है, अगर काम के लिए बाहर जाना है तो जाएं। अगर आपको जो है काम नहीं है कोई, तो कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। जो लोग आज हम देखते हैं बाहर जा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप लोगों के लिए मिसाल बने कि भाई आप घर में रहें, और दूसरों को भी बोलें कि भाई आप घर में रहें, बजाय कि आप ही जाके बाहर वॉक करें और जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लें। आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा फाइन है अगर मोर देन 5 पीपल की गैदरिंग में अगर गवर्नमेंट ने किसी को भी देख लिया, देयर इज अ बिग टिकट। जैसा कि आपने देखा था ब्रैम्पटन के अंदर 20 लोगों का बैकयार्ड में पार्टी हो रही थी, और उसके बाद जो है पार्टी के बाद जो है जो फिर फाइन लगा है। इसी तरह से कुछ लोग बैकयार्ड में क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बाद जो है क्रिकेट के बाद जो भी सूरत हाल हुई है, दैट्स वेरी जो है सैड। तो हमें इस चीज से गुरेज करना चाहिए। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, उसकी तैयारियां करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने गुनाहों की तौबा करें। अपने होस्ट अरसलान बेग को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।